Dear students, Assalamu alaikum and welcome to computer programming using C++. Dear student, in this video, we are going to practically perform the programs that will be based on arrays. जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि arrays क्या होता है, means what is an array, how arrays are implemented in computer programming and the different style with the help of which we can initialize our array elements. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम जिसमें सिंपली हम लोग एक अरे को यूज करते हुए 3 डिफरेंट स्टाइल्स को हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करते हैं लाइक इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन लाइक आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कमेंट्स इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। सो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो कि हम लोग जब कभी भी अरे को यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो हम वही स्टाइल एडॉप्ट करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त और साथ इनिशियलाइज करते वक्त हमने यूज किया। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स to support all the IO operations in our program. After that, we are going to declare the main function from where our execution will be started and then CLRSCR function. Now we are going to declare an integer array with the name say A and I am using say 5 as an index which shows that हमारे पास टोटल कितने कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी 5। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन सम ऑफ द वैल्यूज लाइक 10 20 30 40 एंड 50। आफ्टर दैट आई एम टर्मिनेटिंग दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। आफ्टर दैट आई एम डिक्लेयरिंग अ काउंटर वेरिएबल ताकि हम लोगों ने क्या करना है, जब कभी भी इन 5 के 5 एलिमेंट्स को स्क्रीन पर जब आप शो करवाना चाहेंगे सो फॉर दैट यू शुड यूज और टेक हेल्प फ्रॉम द फॉर लूप। हम लोगों ने जैसा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिफाइन भी किया कि वेदर यू आर यूजिंग इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन स्टाइल और यू आर यूजिंग द सेकंड स्टाइल दैट इज इनिशियलाइजेशन इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट और द थर्ड स्टाइल दैट इज इनिशियलाइजेशन एट एग्जीक्यूशन टाइम। इन तीनों के लिए टू प्रोड्यूस द आउटपुट हम लोगों ने एक ही मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा और उसको हम लोग अभी जहां पर इस प्रोग्राम में डिफाइन भी करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वी हैव इनिशियलाइज 5 डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर टू एन अरे ए ऑफ 5। नाउ सपोज टेक अ लुक, अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्क्रीन पर शो करवाना चाहता हूं, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को, then simply I am using the cout statement and after that suppose मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इस 30 नंबर वाले यानी थर्ड नंबर की जो लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो स्क्रीन पर शो करूंगा। then as we have said that कि हमारे पास अरे में मेमोरी लोकेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, सो ये हमारे पास जो 10 है इसकी मेमोरी लोकेशन जहां पर ये स्टोर्ड है वो है a of 0, this is stored in a of 1 and the third one that is 30 इसकी मेमोरी लोकेशन हमारे पास क्या होगी a of 2। so simply I am writing the subscript a of 2 and then terminated by semicolon। so check करते हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव योर प्रोग्राम टू सेव फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल लॉस। सो हम लोग लिख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अरे। The program have no errors plus no warning, so simply our program is ready for execution। so take a look, हम लोगों को उसने वो वैल्यू शो कर दी। लाइक इफ यू वांट टू मेक इट मोर स्मार्ट तो आप थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज कर दें। थर्ड एलिमेंट ऑफ एन अरे इज इक्वल टू, अब इस तरह से कर दें। नाउ टेक अ लुक, आप ये भी कर सकते हैं तो आपको आपके आउटपुट थोड़ा सा चेंज करके भी आपको मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दैट
if I want to display the whole array element, so simply I'm using the concept of loops for I is equal to 0, I is less than or less than 5, or you can also write less than or equal to 4. Both have the same impact, and then I plus plus, or simply I'm using cout to show all the array elements like a of I with some space between the elements. So that's why I'm using slash t. Now once again take a look, और हम लोग इसको थोड़ा सा आउटपुट को पहले से यहाँ पर एक मैसेज की फॉर्म में शो कर देते हैं. आउटपुट and then slash n. Once again compile your program and then run your program. Now you have seen that अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में सारी के सारे अरे एलिमेंट्स को अगर स्क्रीन पर शो करना चाहे, then what you will do, आपको सिंपली एक काउंटर वेरिएबल को यूज करना होगा, और काउंटर वेरिएबल को यूज करने के बाद आपने अरे के साथ साथ लूप्स का कॉन्सेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा, और जितनी अरे के एलिमेंट्स होंगे वहां 0 से स्टार्ट लेकर 1 लेस देन द टोटल तक हम लोग उसकी लूप को चलाएंगे. So you have seen that all the elements of an array have been displayed onto a user screen. Clear हो गया? Now after that I am going to implement the second style, which is initialization in the program using assignment statement. मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर इसी प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया, ताकि मुझे अगर जो प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखनी है तो मैं उससे थोड़ा सा मुझे टाइम मेरा बच जाए. Now after that I am simply declaring an integer array and then simply terminating by semicolon. इसके बाद आप देखिए हम वही मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के जरिए, लाइक a of 0 is equal to say 10, a of 1 is equal to 20, a of 2 is equal to 30, a of 3 is equal to 40, and finally a of 4 is equal to 50. Now the rest of the program will be same for this style as well, like initialization in the program using assignment statement. Now once again compile this program. Now you have seen that once again the output is 100% exactly same as the previous one, but style is little bit different from the previous program. और उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो previous program है उसमें जो हमारे पास जो स्टाइल था वो था initialization at the time of declaration. उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने लिखा initialization in the program using assignment statement, लेकिन अगर उसके आउटपुट को भी अगर आप चेक करें देन वो उसकी प्रीवियस प्रोग्राम की ही कार्बन कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह हमें आउटपुट शो कर रहा है. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर हम लोग चाहे फर्स्ट स्टाइल को अडॉप्ट करें या सेकंड स्टाइल को, टू डिस्प्ले द आउटपुट, फॉर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास द कोड विल बी सेम, वही हमारे पास कोड आएगा जो यहां पर है. सो यू हैव सीन दैट हम इस तरह से भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो चलिए इसी तरह चलते हैं और हमारे जो थर्ड स्टाइल है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. एंड द थर्ड स्टाइल इज इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, द मोस्ट प्रेफरेबल स्टाइल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टाइल है. बिकॉज जो पहले दो स्टाइल्स है वो नॉर्मली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को डेटा इन एडवांस पता होता है. नॉर्मली एग्जीक्यूशन टाइम पर जो हम लोग जो स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती है हमें इनपुट की कोई पता नहीं होता कि यूजर क्या टाइप करेगा. सो फॉर दैट हम लोग नॉर्मली थर्ड स्टाइल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि है इनिशियलाइजेशन रन टाइम पर, यानी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू सिंपली डिक्लेयर द इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल, कैरेक्टर अरे या फ्लोट टाइप की अरे आप कोई भी यूज कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद आप चेक करें, अब आप अपने प्रोग्राम को देखिएगा,
दो डिफरेंट स्टाइल से, लाइक मैं यूज कर रहा हूं सी आउट एंटर 5 एलिमेंट्स एंड देन सिंपली मैं टाइप कर देता हूं /n और मैं लूप लगाऊंगा इसलिए बिकॉज मुझे एक ही तरह की एंट्रीज 5 टाइम्स करनी है, तो 5 टाइम को जब प्रोग्राम को रिपीटेडली चलाना है, सो फॉर दैट आई शुड यूज द लूप कॉन्सेप्ट। तो मैं वही लिखूंगा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड देन i प्लस प्लस। सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, सी इन, और जिस तरह से हमने सी आउट लिखा, सी इन ए ऑफ आई। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, अपना आउटपुट उसी तरह ही शो करेंगे। सो द ओनली डिफरेंस यू हैव सीन इन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टाइल इज, इंस्टेड ऑफ सी आउट आप सी इन के जरिए भी उन वैल्यूज को एंटर करवा सकते हैं। द फर्स्ट वैल्यू दैट यू विल एंटर, इट विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन 0, सेकंड वैल्यू विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन 1, 2 एंड देन 1 लेस देन द टोटल तक जाकर आप अपनी वैल्यूज को 1 बाय 1 एंटर करवा सकेंगे। टेक अ लुक, एंटर 5 एलिमेंट, सिंपली मैं टाइप कर रहा हूं 10, 20, 30, 40 एंड 50। इट डजेंट मीन कि मैं ये जो वैल्यूज एंटर कर रहा हूं ये कुछ स्पेशल वैल्यूज है, नो, यू कैन टेक एनी वैल्यू। मैं सिर्फ प्रोग्राम में सिमिलैरिटी लाने के लिए और आपका आउटपुट सेम दिखाने की खातिर ये सेम तरह की वैल्यूज को कंसिडर कर रहा हूं। आफ्टर एंटरिंग 5 एलिमेंट्स आई एम जस्ट प्रेसिंग द एंटर की, तो आपने देखा कि वही आउटपुट हमें शो कर दिया। बट दिस टाइम इफ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड सप्लाई सम अदर वैल्यूज, तो वो आप देखिएगा कि उसको भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। सो देयर इज नो नीड टू चेंज द सोर्स कोड। आपको कोई भी वैल्यूज आप रन टाइम पे जो एंटर करेंगे, इट विल बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक लोकेशन। टेक अ लुक, तो यहां पे आपने देखा कि हम लोग तीनों स्टाइल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब जो थर्ड स्टाइल है, इसमें मैं थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आता हूं टू मेक प्रोग्राम लिटिल बिट स्मार्टर। क्या आपने चेक किया, आप अपने प्रोग्राम को चेक करें कि आपका आउटपुट से पहले जब आपको मैसेज आ जाता है एंटर 5 एलिमेंट्स, तो आप एक सीक्वेंस में 5 नंबर्स को एंटर कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस को थोड़ा सा इनपुट देने के लिए आप थोड़ा सा उसके मैसेजेस को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखी है एंटर 5 एलिमेंट्स, इसको मैं सिंपली रिमूव कर रहा हूं एंड देन आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द ब्रेसेस, ताकि ये बता सकूं कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। और इसके बाद देखिएगा हम इसको कैसे लिख रहे हैं, वही प्रोग्राम है लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं। सी आउट एंटर द एलिमेंट नंबर i plus 1 एंड देन सिंपली मैं लिख देता हूं एंड एल। क्लियर है ये चीज? टेक अ लुक, enter the element number 1, say 12, enter the element number 2, 34, enter the element number 3, 55, element number 4, 17, 60 and then जैसा कि आपने देखा कि अब आउटपुट भी वही शो हो रहा है जो हम लोगों को इससे पहले प्रोग्राम में हमें नजर आया। बट दिस टाइम जब हम लोग एंट्री करेंगे, तो एंट्री करते हुए तो हमें साथ साथ मैसेज की फॉर्म में शो कर रहा है कि आपने कौन से नंबर का एलिमेंट एंटर करना है। सो इसके जरिए अगर आप देखें तो आपके प्रोग्राम का जो आउटपुट है इट बिकम लिटिल बिट स्मार्टर। तो आप ये भी टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं। सो चलिए चेक करते हैं ये एंटर द एलिमेंट नंबर 1, 2, 3 कैसे शो हुए। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारा जो पहला एलिमेंट स्टोर होगा इट विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन 0, सेकंड एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन 1, 2 एंड 1 लेस देन द टोटल, यानी 4 तक जाएगा। लेकिन चूंकि अगर एक नॉर्मल ऑडियंस के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं, तो वहां पर आपको मस्ट बताना होगा, क्योंकि नॉर्मली एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें पता है कि अरे का सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट होता है, वेयर एज इन केस ऑफ नॉर्मल ऑडियंस उनको ये आइडिया नहीं होता, तो हम लोग उनको इसी तरह से ही शो करेंगे या फीलिंग्स लेकर आएंगे कि आप पहला एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, तो होगा पहले एलिमेंट 0 लोकेशन पर ही। बट रन टाइम पे जब आपको मैसेज मिलेगा कि एंटर द एलिमेंट
नंबर, मैं थोड़ा इसकी स्पेलिंग को भी चेंज कर देता हूं, एंटर द एलिमेंट नंबर, और फिर यहां पर आकर रन टाइम पर ही मैं उस वैल्यू के साथ एक का इंक्रीमेंट कर रहा हूं, यानी 0 + 1 बिकम्स 1। तो आपको मैसेज इस तरह से शो होगा, एंटर द एलिमेंट नंबर 1। जब ऊपर अरे की वैल्यू जाकर हमारे पास 0 से 1 बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आइटम तो 1 लोकेशन पर सेकंड स्टोर होगा, लेकिन मैसेज आपको शो होगा एंटर द एलिमेंट नंबर 1 + 1 2। इसी तरह जब i में इंक्रीमेंट होगा, i बिकम्स 2, तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा वो सेकंड लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा, लेकिन ऑडियंस को मैसेज इस तरह मिलेगा एंटर द एलिमेंट नंबर 2 + 1 3। तो इस तरह से आपको एलिमेंट शो होते रहेंगे। साथ साथ अरे का कॉन्सेप्ट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी वो अपनी उन्हीं लोकेशंस पर ही स्टोर करेगा जो हमारे पास अरे के कॉन्सेप्ट में है कि 0 मेमोरी सबस्क्रिप्ट से स्टार्ट करेगा और हमेशा 1 लेस देन द टोटल तक जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस को जो मैसेजेस शो होंगे वो नॉर्मली इस फॉर्म में होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह से भी स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बल्कि मेरी ये एडवाइस होगी आपको कि आप कोशिश करें कि इसी स्टाइल को अडॉप्ट करें, क्योंकि दिस बिकम्स more readable for you. Okay, now we are going to practice some more programs that we have also practiced in the normal video theory lecture. जो उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक और प्रोग्राम भी अरे से रिलेटेड डिस्कस किया था, ये स्टडी किया था, एंड द प्रोग्राम वाज, first of all we have to enter 10 different random numbers, and after entering those numbers we have to find which number is larger and which one is smaller. तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं उस प्रोग्राम को कि हाउ टू फाइंड लार्जर और स्मॉलर। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, उसके बाद मैं वही पुराने प्रोग्राम का कुछ का हिस्सा पेस्ट कर लेता हूं शिफ्ट पेज के जरिए। इस प्रोग्राम में हमें चूंकि ये नहीं कहा गया कि हाउ कैन यू इनिशियलाइज या हाउ टू इनिशियलाइज वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, तो आप कोई भी मेथड इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन या इन द प्रोग्राम यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट या एग्जीक्यूशन टाइम आप इनमें से कोई भी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग the 10 random numbers entered by a user at execution time. What does it mean? मतलब हम लोग जो स्टाइल अडॉप्ट करने जा रहे हैं वो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन स्टाइल। सो चलिए सबसे पहले हम लोग एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। This time I am declaring an integer variable with the name say n, और इसके बाद मैं एक और वेरिएबल यूज कर लेता हूं i। अब इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स को हम लोग सिंपली रिमूव कर दें। उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम में उसी तरह ही स्टाइल फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको पता है, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर और डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द नेम से लार्ज, जिसमें हम लोग इनिशियली एक लार्ज नंबर अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर इज द लार्जेस्ट वन। सो सबसे पहले हम लोग एक लूप चला लेते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड देन i इज लेस देन 5 and after that i plus plus cout enter the array item number say i plus 1 and then handle, ताकि हर नंबर के लिए बाद मैसेज आपको न्यू लाइन पर मिले। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग cin with the help of which we can get different numbers at execution time. So simply I am going to write n of I. It becomes your input part. ये आपका इनपुट का पोर्शन हो गया। मैं यहां लिख देता हूं इनपुट वैल्यूज एट रन टाइम। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, एक मैसेज दे देता हूं और उस मैसेज को मैं कुछ इस तरह से चेंज कर देता हूं, प्रोसेसिंग
of finding the largest number। तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग का एलिमेंट है वो सारा पोर्शन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। से लार्ज इज इक्वल टू एन ऑफ 0, और ये हम लोगों ने 0 को क्यों कंसिडर किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कोड इन द नॉर्मल वीडियो थ्योरी लेक्चर, तो उसमें आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहां पर उसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने एन ऑफ 0 को फर्स्ट लोकेशन के आइटम को हम लोगों ने लार्ज नंबर कंसिडर कर लिया है। सो देन मैं अरे का सबस्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 1 एंड बाकी कोड विल बी द सेम। इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, ब्रेसेस उसी तरह मैं लगा देता हूं, इफ n of I is greater than large equal to n of I, and after that I'm just closing the brace। तो with the help of this code हम लोगों को जैसे पता लग रहा है कि ऑटोमेटिकली एट द एंड हमारे पास लार्जेस्ट नंबर विल बी स्टोर्ड एट वेरिएबल विद द नेम लार्ज। इसके बाद हम सिंपली एक आउटपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सी आउट largest number is equal to large। So take a look, compile this program having no errors as well as no warning। So simply execute your program, enter the item number 1, say 45, second number say 101, third number say 23, fourth number say 55, and last number say 11। After that you have seen that the largest number among the 5 different random number is 101। क्लियर है ये चीज? Okay, similarly we have also studied that you can also find the smallest number। okay, जैसे कि यहां पर कहा गया 10 random number, simply change this subscript from 5 to 10 and this target value as well। so it doesn't make any sense अगर आप 10 नंबर में से मालूम करना चाहें या 5 नंबर में से, the code will be same, the only change will be in the subscript and secondly in the target value। तो आप इन दोनों को सिर्फ चेंज कर दें, बाकी the code will be same for all other statements। similarly in the same program you can also find the smallest number as well। जैसा कि आपने देखा, जैसे हम लोग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी तरह से आप स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली एक वेरिएबल यूज करें स्मॉल, और इसी कोड को उठाकर आप क्या कर लें, यहां से कॉपी कर लें, कंट्रोल इंसर्ट एंड देन सिंपली टाइप शिफ्ट इंसर्ट फॉर द पर्पज ऑफ पेस्ट द कोड। अब आप क्या कर लें, लार्ज की जगह स्मॉल को यूज कर लें और उसी तरह लिख दे फॉर i इज इक्वल टू 1, और यहां पे लिख दे इफ n ऑफ i इज लेस देन स्मॉल, स्मॉल से भी लेस कोई वैल्यू है देन सिंपली स्मॉल के साथ उसको रिप्लेस कर दे। वी हैव स्टडीड ऑल दीज इश्यूज इन द थ्योरी लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये बताया कि हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो सिंपली आई एम राइटिंग द कोड, smallest number is equal to, I am using the variable small। now once again take a look, this time I am typing some other elements, say 55, 43, 1, 205 and say 30। now after pressing the enter key you will see both means the largest as well as the smallest number have been displayed onto a user screen from the different random numbers entered by the user। so simply we have seen the message largest number is equal to 205, जो कि obviously इस array के random number में देखें सबसे largest number है। similarly the smallest number among the different random number is 1, तो उसको स्क्रीन पर उसने शो कर दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यू कैन प्रैक्टिस
different types of programs that are based on arrays as well. जब हम लोगों को ए से ज्यादा सेम नंबर के एलिमेंट्स को एंटर करना हो, सो द बेस्ट अप्रोच इज टेक हेल्प फ्रॉम द अरेज. तो हम लोग इस तरह से कुछ और प्रोग्राम्स भी आगे हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन अरेज. तब तक आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जारी रखिएगा. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.